आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 4 की जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 1। एग्जाम्पल 1। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। सेकंड है 8 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 45 विद एक्स एक्सिस। फर्स्ट वन है 12 न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है फोर्स। सेकंड है 8 न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर 45 का एंगल बना रही है। थर्ड फोर्स है 8 न्यूटन जो कि अलोंग है वाई एक्सिस। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर से ही इनको ऐड करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो फर्स्ट वन है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ये हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये है हमारे पास 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस और 45 एंगल बना रही है 8 न्यूटन फोर्स। इसके बाद 12 न्यूटन अगेन है, 8 न्यूटन अगेन है वाई एक्सिस। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हम हेड टू टेल रूल की मदद से यहां पे फाइंड आउट करेंगे कि हेड टू टेल रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है और ये जो वेक्टर हमें ऑब्टेन हुआ है ये है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हमने आर से डिनोट किया। तो ये है हमारी एग्जांपल 1। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि 12 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस वन 8 न्यूटन मेकिंग 45 एंगल विद एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है 45 एंगल, और ये है हमारे पास F2 और F3 यानी कि थर्ड फोर्स वो है 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने हेड टू टेल रूल की मदद से इनको ऐड अप कर दिया है। ये हमारे पास एक रिजल्टेंट ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2। इसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton, making 30 degree with the road. Find the horizontal and vertical components of its forces. के स्टेटमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि एक आदमी एक ट्रॉली को पुल कर रहा है जो कि 30 डिग्री बना रही है विद द रोड के साथ। तो उसके उन्होंने हमें कहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें। ये हमने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मींस के फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। इसकी मदद से, इस फिनोमिना की मदद से हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है डेटा वो हम राइट करते हैं। F इज इक्वल टू 200 न्यूटन और थीटा जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो कंपोनेंट्स मीन फोर्स का x कंपोनेंट हमने फाइंड करना है और फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो टॉपिक था उसमें हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा और Fy हमने पढ़ा था Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। तो इनमें जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। Fx इज इक्वल टू F हमारे पास गिवन है 200 और cos 30 है। Fx 200 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास है cos 30, वो है हमारे पास 0.8
666। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो एफ एक्स हमारे पास है 173 न्यूटन। इसी तरह हम एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। एफ आई इज इक्वल टू, एफ हमारे पास है 200, अब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे पास एफ वाई जो है ये है 100 न्यूटन। तो ये है एग्जाम्पल 2 सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 4.3। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A mechanic starts the nut of a bicycle using a 50 centimeter long spanner। के एक मैकेनिक जो है बाईसाइकिल का नट टाइट करता है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। स्पैनर की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये हमारा यूनिट नहीं है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसे हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज माइनस 2 मीटर, यानी कि सेंटी की वैल्यू है 10 रेज माइनस 2। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.15 मीटर। Next, using a 15 centimeter spanner by exerting a force of 200 न्यूटन। फोर्स इसने किसने अप्लाई की? 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टार्क दैट हैज टाइटनड इट। टार्क हमने फाइंड करना है। टार्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ का जो फॉर्मूला है हमारे पास एफ एल। टाउ इज इक्वल टू एफ एल। एफ हमारे पास है 200, यानी कि फोर्स है 200, और एल है हमारे पास 0.15 मीटर। इनको हम अगर मल्टीप्लाई कराएं तो जो आंसर होगा 30 न्यूटन मीटर। टाउ का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला से ही हम यूनिट निकालेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट है मीटर, तो टाउ का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 4.4। उसकी जो स्टेटमेंट है, अ मीटर रॉड इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। यानी कि एक मीटर रॉड जो है वो सेंटर में प्लेस किया हुआ है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है और यहाँ पे ये है उसका सेंटर ओ, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। द ब्लॉक ऑफ द वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड किया हुआ है। ये है बी पॉइंट और इसका वेट जो है वो है 10 न्यूटन। और ए साइड पे इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट द पॉइंट ए। हमने एक और वेट लटकाया हुआ है ए पॉइंट पे उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए। तो फाइंड क्या करना है हमें इसका वेट कैलकुलेट करना है W1, और W2 हमें नाउन है।
इसका वेट कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें W1 कैलकुलेट करना है, जबकि W2 नाउन है। अब हम इनके W1 और W2 के मूवमेंट आर्म कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट आर्म ऑफ W1 ये है हमारे पास, A से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है ये है मूवमेंट आर्म ऑफ W1, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो होगा हमारे पास 0.25 मीटर। इसी तरह मूवमेंट आर्म ऑफ W2 वो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस, जो कि इक्वल है 0.40 मीटर। अगर आपको याद हो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमें क्या कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो है इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल के तहत हम यहां पे राइट करेंगे कि W1 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W1 जो कि इक्वल है W2 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W2। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो W1 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W1, मूवमेंट आर्म ऑफ W1 है हमारे पास 0.25 मीटर इज इक्वल W2 वो है हमारे पास 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W2, मूवमेंट आर्म ऑफ W2 है 0.40। तो यहां से हम W1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। W1 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.40 डिवाइडेड बाय ये 0.25 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा 0.25 मीटर। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे अब 10 मल्टीप्लाई बाय 0.40 डिवाइडेड बाय 0.25। तो W1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 16 न्यूटन। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं इस प्रॉब्लम को कि हमारे पास जो गिवन है वो है W1 हमने फाइंड करना है, W2 जो है वो है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का एक वेट हैंग किया एट द पॉइंट बी जिसका मूवमेंट आर्म है 40 सेंटीमीटर। ओरिजिन, इसे आप ओरिजिन ही कह लें या इक्विलिब्रियम या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। और इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमने एक और वेट हैंग किया जिसका मूवमेंट आर्म है 25 सेंटीमीटर। इस वेट का जो वैल्यू है वो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट करनी थी। तो उसके लिए हमें गिवन है मूवमेंट आर्म, वो हमने लिखा मूवमेंट आर्म ऑफ W1 और मूवमेंट आर्म ऑफ W2। उसके बाद हमने इस वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमने W1 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म यानी कि W1 और मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई किया जो कि इक्वल है W2 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ये यहां से हमने W1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 4.5 जिसकी फिग ये है। हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट है
डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो है 10 न्यूटन। हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर, के एक फिग में, इस फिग में दिखाया हुआ है कि उसको एक कॉर्ड की मदद से हैंग किया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, हमने टेंशन, रस्सी में कितनी टेंशन है, कितना खिंचाव है, वो हमने कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि टेंशन जो है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम इसे इक्विलिब्रियम के टॉपिक से हम इसे हैंडल करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो उसके लिए हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप देख लें कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इट मीन्स के एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई भी 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रही है। डाउनवर्ड देखें तो वेट और अपवर्ड देखें तो टेंशन, यानी कि ये टेंशन और वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम एफ वाई में लिखेंगे टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल 0 एफ वाई में, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में वर्टिकली फोर्स एक्ट कर रही है। तो T इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा W, W उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो T है हमारे पास, W की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 4.6 जिसकी फिग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का एक रॉड है जिसे एक वेज के ऊपर बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वैल्यूज ये गिवन हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ कि a uniform rod of 1.5 meter is placed over a wedge at 1.5 meter from its one end of A, के एंड A से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। नेक्स्ट है a force of 100 न्यूटन is supplied at one end of its near the wedge to keep it horizontal। इसे हॉरिजेंटली रखने के लिए एक एंड पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की हुई है। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेट, हमने वेट और रिएक्शन फाइंड आउट करना है। वेट और रिएक्शन ये हमने कैलकुलेट करने हैं। और गिवन डेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो है हमारे पास ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 0.5 मीटर और ओ बी हमारे पास है ये 0.75 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। और ओ जी जो है वो है 0.25 मीटर। अब हम इसको डील करने के लिए इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन F इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है सम ऑफ टाउ, के टार्क जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस R मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस W मल्टीप्लाई बाय ओ जी इज इक्वल 0। ये है फोर्स। लेट्स सपोज कि यहां से फोर्स अप्लाई हुई तो इसे हमने मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई किया प्लस R, ये वाला R जिसे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये वाली साइड, मतलब कि ये जो बैलेंस है उसकी इस साइड पे, माइनस W मल्टीप्लाई बाय ओ जी, ये डिस्टेंस। तो इसमें हम अब वैल्यूज पुट करेंगे तो F मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ये वाली टाइम 0 हो जाएंगे, माइनस W मल्टीप्लाई बाय ओ जी इज इक्वल 0। तो F और ओ ए और वेट और ओ जी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हमें W फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
F मल्टीप्लाई बाय ओ ए इज इक्वल W मल्टीप्लाई बाय ओ जी। F मल्टीप्लाई बाय ओ ए, हम क्या करेंगे, ओ जी को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। W इज इक्वल, F है हमारे पास 100, ओ ए हमारे पास है 0.5 और ओ जी हमारे पास है 0.25। इनको हम कैलकुलेट करें तो जो आंसर आएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, ये है हमारे पास 200 न्यूटन। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे आर को फाइंड आउट करने के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही। तो फोर्सेस के लिए हम लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास एक ये है फोर्स एफ माइनस ये आर अपवर्ड अप कर रही है और ये वेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। एफ है हमारे पास 100 माइनस आर माइनस वेट हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि है 200 न्यूटन इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लिखेंगे कि 100 माइनस आर इज इक्वल टू 200 और 100 इज इक्वल टू 200 माइनस आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस आर। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आर भी हमारे पास है 100 न्यूटन।